Hello everyone, so this is Rakshita. So we are going to start from class 8 science chapter number 3, that is synthetic fiber and plastic. So हम पढ़ने वाले हैं आज about the synthetic fiber कि क्या होते हैं इनके features and about the plastic. So let's get started. So first is the clothes which we wear are made of fabrics, means जो कपड़े हम पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, fabrics means कपड़ों से ही. Then fabrics are made from fibers obtained from natural और आर्टिफिशियल फाइबर्स. और जो मीन्स अभी कपड़े कहाँ से बनते हैं, कपड़े धागों से बनते हैं. अब धागे कहाँ से बनते हैं, हमें नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेज से. देन कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स, क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हो. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो धागे होते हैं वो और भी चीज़ों मीन्स और जो घरेलू चीज़ें उनमें बनाने में भी काम आते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. तो आपको क्या करनी है, आपको एक लिस्ट बनानी है कॉमन आर्टिकल्स की जो जो किससे बनते हैं, धागों से बनते हैं. Then try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. तो आपको ट्राई करना है कि आप एक लिस्ट बनाओ नेचुरल फाइबर्स की और दूसरी बनाओ आर्टिफिशियल फाइबर्स की. मेक एंटर्स इन टेबल एंट्रीज इन टेबल 3.1. सो जो यहाँ पे 3.1 में जो टेबल दी गई है तो आपको फिल करना है, मीन्स नेम ऑफ आर्टिकल और फिर यहाँ पे बताना है कि कौन से टाइप का फाइबर है, लाइक नेचुरल या आर्टिफिशियल. So if we move to next, so that is why did you label some fibers as artificial. तो आपने means एक side see this is natural fibers and this is synthetic fibers, means that is artificial. So आपने एक side artificial क्यों label किया. You have read in previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. आपने class 6 में पढ़ा था कि दैट जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल फाइबर्स 6 और 7 में आपने पढ़ा था कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन, वूल और सिल्क, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स या एनिमल से. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स. इसका मतलब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं और दूसरे हैंड पे मीन्स पहले तो हो गए नेचुरल फाइबर्स जो किससे मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से, और दूसरे साइड पे देखो वो है सिंथेटिक फाइबर्स जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स. देन इफ यू मूव टू नेक्स्ट, दैट इज व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. क्या अभी सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं, क्या काम क्या होता है इनका. सो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फॉर्म फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद अ हेल्प ऑफ अ थ्रेड. तो आपको फाइंड आउट करना है, जैसे आपका यहाँ पे फिगर 3.1 ए में दिया गया है कि जैसे दिस इज अ नेकलेस, ओके, अभी बीड्स किससे जॉइन है, ये एक धागा है और उसके अंदर ऐसे लाइक दिस वेट दीज आर नेकलेस, ये एक धागा है, ठीक है, अब इसके अंदर छोटे 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 बीड्स है, ठीक है. सो ये किससे बंधे हुए हैं, एक धागे से, एक धागे ने मीन्स इनको जॉइन करके रखा है. देन और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन फिगर 3.1 बी. जैसे 3.1 में 3.1 बी फिगर में एक पेपर क्लिप्स को जॉइन करके मीन्स कोई शेप बनाई गई है, ठीक है, कोई पैटर्न फॉर्म किया गया है. एंड इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, क्या इन दोनों चीज़ों में कोई ना कोई सिमिलैरिटी, इधर भी जोड़ के रखा है और इधर भी जोड़ के रखा है, ठीक है, और ये दोनों कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं. देन अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर. तो सिंथेटिक फाइबर क्या है, ये एक चेन है, छोटे छोटे जो बीड्स है, छोटे छोटे यूनिट्स है, उन सबको ज्वाइन करके क्या बनी, एक चेन बनी है, और ये है सिंथेटिक फाइबर. देन ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. जो छोटी छोटी यूनिट्स बनी है जैसे हम बीड्स ले सकते हैं, ठीक है, तो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है. एंड मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर. जब ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे नेकलेस यहाँ पे छोटी छोटी बीड्स है, जब ये एक साथ आते हैं, ठीक है, जब ये एक साथ ज्वाइन होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर, ठीक है. देन द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड. अभी पॉलीमर कहाँ से आते हैं, दो ग्रीक वर्ड्स है, कितने, 2 ग्रीक वर्ड्स. एक है पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, एंड मर, पॉली हो गया पॉलीमर, मर मतलब होता है पार्टियां, यूनिट मीन्स बहुत सारी यूनिट को जब हम कंबाइन करते हैं. सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स. पॉलीमर किससे बनता है, बहुत सारी यूनिट को जब हम रिपीट करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, पॉलीमर. So and next is that this is the box, that is polymer occur in nature also. भी polymer कहाँ occur होता है, nature में भी होता है, right. and cotton for example is a polymer called cellulose. जिससे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉटन. अभी कॉटन क्या है, ये एक पॉलीमर है, उस पॉलीमर को क्या कहेंगे हम, सेलुलोज. अभी सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. सेलुलोज किससे बनता है,
ग्लूकोज यूनिट। कौन सी यूनिट? ग्लूकोज यूनिट से बनता है। क्या बनता है हमारा? सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज। तो ग्लूको छोटी छोटी ग्लूकोज यूनिट जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो सेल्यूलोज बनता है। अगर हम केमिकल सब्सटेंस को, मीन्स जो केमिकल यूनिट है उन सबको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर। ओके, देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं ये पढ़ लिया, दैट मैन मेड फाइबर्स एंड पॉलीमर्स, सेल्यूलोज ऑल्सो। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कितने टाइप के होते हैं और उनको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देन फर्स्ट है रेयन। सो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट इज रेयन। सो लेट्स रीड अबाउट दिस. सो दैट इज, यू हैव read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept in a closely guarded secret for a long time. तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर जो है कहाँ से मिलता है हमें? सिल्क फाइबर सिल्कवर्म से। सिल्कवर्म की डिस्कवरी कहाँ हुई? कहाँ पे इन्वेंट हुआ है सिल्कवर्म? चाइना में। ठीक है, सिल्क आता है सिल्कवर्म से। अभी ये डिस्कवरी कहाँ पे हुई है? चाइना में। बट जब ये डिस्कवरी हुई तो इसे बहुत टाइम तक क्या है? सीक्रेट रखा गया इस डिस्कवरी को। देन फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म वॉज वेरी कॉस्टली, क्योंकि जो सिल्कवर्म से जो मीन्स जो सिल्क फाइबर जो है, जो फाइबर हमें मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा होता था। बट इट्स ब्यूटीफुल, टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, मीन्स जो उसका टेक्सचर रहता था, जो उसकी बनावट रहती थी वो बहुत अच्छी, फैसिनेटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा लुभावनी जो हम कहते हैं वो था बनावट। देन अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल, तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए कि हम इसको आर्टिफिशियली बाय मैन मेड बना सके हम इसे। Towards the end of the 19th century के end में scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar that of silk. तो क्या हुआ, जब 19th सेंचुरी के एंड में आते आते साइंटिस्ट सक्सेसफुल हो गए सिल्क जैसा सेम टू सेम, जो सिल्क में ज़्यादातर जो सिमिलैरिटीज़ है वही सिमिलैरिटीज़ हमें एक और फाइबर में मिली, और वो क्या था? सच फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अभी ये कहाँ से मिला? केमिकल ट्रीटमेंट। किसका केमिकल ट्रीटमेंट किया गया? वुड पल्प, मीन्स जो वुड जो वुड के अंदर की जो लकड़ी रहती है, बुरादा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो उस वुड पल्प से मिला। एंड दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क तो सिंपल सिल्क हो गया, बट आर्टिफिशियल सिल्क मीन्स जो मैन मेड ने बनाया है, और उसे हम रेयन भी बोल सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इज, ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। वैसे जो रेयन है कहाँ से मिलता है हमें? नेचुरल सोर्स से। नेचुरल सोर्स क्या है? वुड पल्प। रेयन हमें वुड पल्प से मिलता है। वुड पल्प कहाँ से मिलता है? प्लांट से। तो ये हुआ नेचुरल सोर्स। बट येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर, पर तो भी वो मैन मेड फाइबर है। कैसे? इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ये एक तो सिल्क से सस्ता है, ठीक है। ये मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि मैन मेड क्यों है, क्योंकि वो वुड पल्प तो हम लोगों ने लिया, बट उसके अंदर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किए गए, मीन्स वो केमिकल ट्रीटमेंट किसने किए? ह्यूमन ने, ठीक है। तो इसलिए उसे क्या बोला गया? सिंथेटिक फाइबर। देन यस, इट इज़ चीपर देन सिल्क। एक तो ये सिल्क से क्या है? सस्ता है, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और जिस सिल्क के कपड़े हैं, सिल्क के कपड़े बनते हैं, वैसे रेयन के भी कपड़े बना सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इनटू अ वेराइटी ऑफ कलर्स। तो इसे डाई किया जा सकता है, मीन्स इसको अलग अलग कलर दिए जा सकते हैं, जैसे अलग अलग कपड़ों के जो कलर्स होते हैं, जैसे पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो वगैरह। देन रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। अभी रेयन को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो बेड शीट बना सकते हैं हम, या फिर रेयन को हम वूल के साथ मिक्स करेंगे तो कारपेट बना सकते हैं। तो आर्टिकल्स मेड फ्रॉम रेयन, जैसे कारपेट है, ओके, दीज आर द फैब्रिक्स वी कैन सी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। देन ये था हमारे रेयन। अभी नेक्स्ट आते हैं, एंड नेक्स्ट इज नाइलॉन। सो हमारे सेकेंड सिंथेटिक फाइबर है नाइलॉन। सो नाइलॉन क्या है? नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। अभी दूसरा मैन मेड फाइबर है। In 1931, it was made without using a natural raw material from plants or animals. अभी ये 1931 में बनाया गया है नाइलॉन। इट वॉज मेड विदाउट एनी, इसमें कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, मीन्स प्लांट या एनिमल, कुछ भी नेचुरल रिसोर्स से नहीं बना है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल। ये किससे बना है? कोल, कोयला, वाटर, पानी एंड एयर, हवा। तो ये कोल, वाटर, एयर को जब मिक्स किया जाता है तब नायलॉन बना। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला ऐसा फाइबर था जो पूरी तरीके से सिंथेटिक था।
बट अगर देखा जाए तो रेयॉन भी तो सिंथेटिक फाइबर है, बट वो पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि जो वुड पल्प है वो तो नेचुरल रिसोर्स था और हम लोगों ने वो बनाया तो उससे हम लोगों ने उसे सिंथेटिक फाइबर दे दिया नाम, बट वो पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर नहीं है। अगर हम देखा जाए पहला सिंथेटिक, वो भी फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, तो वो है नायलॉन। ओके, सो अभी इसके यूजेस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, और इलास्टिक टाइप रहता है, मीन स्ट्रेचेबल रहता है, लाइट रहता है। इट वॉज लस्टरस, बहुत ज़्यादा लस्टरस रहता है, लस्टरस यानी बहुत ज़्यादा शाइनी, ठीक है, एंड ईजी टू वॉश, और इसका आराम से वॉश भी किया जा सकता है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, तो मीन्स ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कपड़े वगैरह बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। देन वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। तो नायलॉन से हम ये सब चीज़ें बनाते हैं, जो सॉक्स, रोप्स मतलब रस्सी, टेंट वगैरह, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, देन नायलॉन इज, जैसे आपको ये सॉक्स वगैरह, रोप, ब्रश, ठीक है, कर्टन्स लाइक दिस यू कैन सी हियर। देन बूजो इज आस्किंग दैट इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग है नायलॉन फाइबर दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड ड्रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। इतना मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इससे हम पैराशूट बना सकते हैं, नायलॉन के रस्सियाँ बना सकते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये बूजो सोच रहा है, एंड यहीं पे यही स्टेटमेंट लिखा है दैट नायलॉन इज, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर्स भी दी गई पैराशूट्स और रॉक क्लाइंबिंग की। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। अब पूछो यही सोचो, इतना मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या ये। और नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, एक स्टील की वायर जब होती है उससे भी ज़्यादा, उससे भी कहीं गुना स्ट्रॉन्ग है नायलॉन। लेट अस फाइंड आउट, अब ऐसे क्यों, यही फाइंड आउट हमें करना है। Then activity 3.1 is given, so let's see this. That is about take an iron stand with a clamp. सो यहाँ पे एक आयरन स्टैंड दिया गया है, ठीक है, आपको ऐसे एक आयरन स्टैंड दिया है और उसके साथ एक क्लैम्प लेना आपको, ठीक है, क्लैम्प मतलब सो यहाँ पे क्लैम्प मीन्स जो इसको होल्ड करने वाला है, ठीक है, लाइक दिस इज़ द होल्डिंग पार्ट, ठीक है, तो दिस इज़ द क्लैम्प। एंड टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, तो आपको 60 सेंटीमीटर का एक कॉटन थ्रेड लेना है। टाई इट टू द क्लैम्प सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट इज एज शोन इन द फिगर 3.5। तो ये क्लैम्प है, ऐसे क्लैम्प लेना है, फिर आपको एक 60 मीटर का धागा लेना है जो इसको होल्ड करके रखेगा। देन एट द फ्री एंड सस्पेंड अ पैन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, और जो उसके फ्री एंड मीन्स जो उसके एंड रहने चाहिए वो एक साइड से सस्पेंड रहने चाहिए। देन नेक्स्ट इज add a weight 1 by 1 till the thread breaks, तो आपको उसके ऊपर और वेट डालते जाना है जब तक वो थ्रेड टूटता नहीं है। जैसे यहाँ पे ये डाला गया है, तो जैसे आपको ये एक डालना है, अगर थ्रेड नहीं टूटा फिर से एक और, फिर से एक और, जब तक थ्रेड टूटता नहीं आपको उसमें डालते जाना है। देन आफ्टर दैट नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, फिर आपको नोट डाउन करना है मीन्स कितना वेट लगा आपको उस थ्रेड को तोड़ने में। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, तो ये वेट आपको क्या बताएगा कि मतलब कितनी स्ट्रेंथ है फाइबर की, कितना मीन्स कितना स्ट्रॉन्ग है वो। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड ऑफ वूल, आपको यही एक्टिविटी आप वूल के साथ कर सकते हो, पॉलिस्टर का धागा ले सकते हो, सिल्क या फिर नायलॉन का भी धागा ले सकते हैं आप। Then tabulate the data as shown in 3.2 figure. Then arrange the threads in order of their increasing strength, तो आपको यहाँ पे जो डाटा है वो लगाना है। जैसे सबसे ज़्यादा इसमें कॉटन, तो कॉटन में कितना टोटल वेट रहा, फिर वूल ने कितना लिया, सिल्क, नायलॉन, इससे पता चला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर नायलॉन है। ओके, then next is you may use a hook or nail on the wall of the hanging the fiber and a polythene bag at the other end, तो आपको क्या करना है, आपको हुक या फिर जो नेल मीन्स जो कील रहती है वो लेना है और उसको वॉल पे हैंग करना है, ठीक है, उसके ऊपर मीन्स आपको कील गाड़नी है वॉल में और उसके ऊपर पॉलीथीन बैग को हैंग कर देना है एक एंड से और एक एंड खुला छोड़ देना। इन प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज़ मार्बल, मीन्स आपको वेट की जगह आप मार्बल यूज़ करो उसमें या फिर पेबल्स, पत्थर, ठीक है, ऑफ सेम साइज, बट वो पत्थर जो चाहिए वो सेम साइज़ के होने चाहिए। देन यहाँ पे प्रिकॉशंस बोला है, नोट दैट ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस, आपको ये नोट करना है जो सारे थ्रेड रहेंगे वो एक ही लेंथ के होने चाहिए एंड ऑलमोस्ट ऑल थिकनेस मीन्स सबकी जो भी वेट रहेगा या फिर जो कितना मोटा है कितना पतला धागा तो वो सेम रहना चाहिए। तो ये था हमारे नायलॉन के बारे में। तो अभी फोर्थ दोनों पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक एक साथ दिया गया है, फोर्थ इज पॉलिस्टर एंड फिफ्थ इज एक्रिलिक। तो सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट दिस।
दैट इज पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। अब पॉलिस्टर क्या है, दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। और जो कपड़ा इससे बना है वो मीन्स आसानी से रिंकल नहीं हो सकता है। जैसे जब हम लोग उससे करते हैं, जो प्रेस रहती है, ठीक है, जब हम लोग उसको फोल्ड वगैरह करते हैं तो उसमें कोई रिंकल्स नहीं आते हैं। देन इट रिमेन्स क्रिस्प मीन्स वो क्रिस्प रहता है, ठीक है, ज़्यादा मीन्स फोल्ड वगैरह नहीं होता है। एंड इज़ ईजी टू वॉश, और उसको हम लोग मीन्स एकदम ईजी तरीके से वॉश भी कर सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो मीन्स वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है अगर आप ड्रेस बना रहे हो तो। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने लोगों को देखा होगा मीन्स पॉलिस्टर की शर्ट्स पहनते हो या फिर और भी दूसरी स्कर्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। अब सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिस्टर कौन सा है, टेरिलीन। अभी इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। तो अभी टेरिलीन क्या है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर पॉलिस्टर है जिसे हम छोटे छोटे धागों में भी बना सकते हैं, ठीक है। यार्न मीन्स भी धागा होता है, ओके। देन Paheli is wondering that my mother always buy pet bottles, PET pet bottles and pet jars for storing rice and sugar. I wonder what pet is. मैंने मेरी मम्मी को हमेशा देखा कि वो हमेशा पेट बॉटल्स खरीदी। कौन सी बॉटल, PET, पेट बॉटल्स, पेट जार्स जिसमें राइस और शुगर स्टोर कर सकें। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों, पेट जार्स या पेट बॉटल्स ही क्यों खरीदना। Then what is PET? Okay, so PET is polyethylene terephthalate. Okay, so इसका फुल फॉर्म है, बहुत ज़्यादा लंबा है वैसे। देन इज़ अ वेरी फैमिली फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। तो ये बहुत ज़्यादा फैमिली फॉर्म है, बहुत ज़्यादा सिमिलर फॉर्म है, ठीक है, पॉलिस्टर से ही रिलेटेड है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल। ये क्या, बॉटल्स वगैरह, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर्स यूजफुल प्रोडक्ट, मीन्स और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में काम आता है। देन लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखो, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। आपको अपने मीन्स सराउंडिंग में देखना है और फिर आपको एक लिस्ट बनानी है, मीन्स कौन कौन सी चीज़ें पॉलिस्टर की बनी हुई हैं। एंड इफ वी सी नेक्स्ट इज दैट इज पॉलिस्टर। अभी पॉलिस्टर के बारे में लिखा है। पॉलिस्टर क्या है, पॉली प्लस एस्टर। पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। तो अभी जो पॉलिस्टर है वो किससे बना रहता है, जो रिपीटिंग यूनिट, अगर हम लोग कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करें, ठीक है, केमिकल की, तो उसे ईस्टर बोलेंगे। देन ईस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। तो ईस्टर क्या है, वो केमिकल्स रहते हैं जो फ्रूट्स देते हैं, मीन्स उनकी जैसी स्मेल देते हैं। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। अभी जो ये इसके मीन्स पॉलिस्टर कपड़े कैसे बिकते हैं, जैसे आपको पॉलीकॉट का कपड़ा चाहिए, पॉलीवुल का, टेरिकॉट का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी ये क्या है, सी एज अ नेम सजेस्ट, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, दीज मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अभी पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट, ये सब दो फाइबर्स से बने हैं। कैसे, पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर, पॉलीकॉट किससे बना है, पॉलिस्टर और कॉटन से, पॉलीकॉट। पॉलीवुल किससे बना है, पॉलिस्टर और वूल से, और टेरिकॉट टेरिलीन और कॉटन से, ठीक है। देन नेक्स्ट इज we wear sweaters and use shawls और blankets in the winters. हम विंटर्स में हम लोग स्वेटर्स यूज़ करते हैं, शॉल यूज़ करते हैं और ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, राइट। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। बहुत सारी मीन्स ऐसे चीज़ें हैं जो नेचुरल वूल से नहीं बनी हुई हैं, दो दे अपियर टू रिजेंबल वूल, पर तो भी वो वूल की जगह ले सकते हैं। रिजेंबल मीन्स टू टेक प्लेस ऑफ दैट पार्टिकुलर फाइबर। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. अभी ये किससे बनी हुई है, एक मीन्स पार्टिकुलर सिंथेटिक फाइबर्स, एक टाइप की सिंथेटिक फाइबर जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रिलिक, ओके। देन द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो वूल हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्या है, महंगा रहता है। जबकि वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। जो वूल हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलता है वो तो महंगा रहता है, बट जो एक्रिलिक हमें मिलता है, ठीक है, जो एक्रिलिक मिलता है वो बहुत ज़्यादा सस्ता रहता है। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, उनके अलग अलग कलर्स में भी आपको मिल जाएंगे। देन सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, मीन्स सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, ज़्यादा टिकाऊ, ज़्यादा टाइम तक चल सकते हैं। एंड अफोर्डेबल, और मीन्स उनको अफोर्ड करना बहुत ईजी है, बहुत सस्ते हैं। विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फेमस है, वो भी नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स क्या है, महंगे मिलते हैं। देन नेक्स्ट है यू हैव
you have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. आपने ये मीन्स एक्टिविटी की हुई एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7, ये क्लास 7 की एक्टिविटी है जो आपने मीन्स नेचुरल या और सिंथेटिक फाइबर आपने उनको मीन्स एक एक्टिविटी में उनको मीन्स बर्न करके देखा था. What did you observe? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया था उस टाइम पे? when you burn synthetic fibers you find that their behavior is different from that of the natural fiber. जब आपने उस सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न किया था, ठीक है, तो उनका बिहेवियर क्या था जो नेचुरल फाइबर से वो अलग था, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से चल रहे थे. You might have noticed that synthetic fibers melt on heating. आपने देखा जो सिंथेटिक फाइबर्स जब उनको गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो पिघलने लग जाते हैं वो. दिस इज़ एक्चुअली बर्न होते हैं, सॉरी, दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. तो यही क्या है, यही नुकसान है सिंथेटिक फाइबर का. इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर, अगर क्लोथ्स जो है फायर पकड़ ले, कौन से सिंथेटिक क्लोथ जो है फायर पकड़ ले, तो इट कैन बी डिजास्टर्स, बहुत ही ज़्यादा क्या डेंजरस हो सकता है. द फैब्रिक मेल्ट्स, तो सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है मतलब जब मीन्स अगर उसको थोड़ी सी भी हीट मिल जाए तो वो क्या जलना स्टार्ट होता है. कैसे होता है, वो फैब्रिक जो कपड़ा रहता है पिघल जाता है और आपकी स्टिक्स टू द बॉडी और आपकी बॉडी पे चिपक जाता है ऑफ द पर्सन वियरिंग इट. और जो मीन्स जो पर्सन उसको वियर कर रहा है, ठीक है, तो उसी की बॉडी पे पहले फैब्रिक पिघलेगा और फिर स्टिक हो जाएगा. वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन. यहाँ पे इन 2 बार है, इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी. मीन्स हमें जो ये वी शुड वियर सिंथेटिक क्लोथ्स, तो हमें किचन में सिंथेटिक क्लोथ्स और लेबोरेटरी में पहन के नहीं जाना चाहिए, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज पहेली इज वंडरिंग दैट oh now I understood why my mother never wear polyester clothes while working in the kitchen. तो पहेली ये बोल रही है, हाँ अब मुझे समझ में आया कि मेरी मम्मी जो है पॉलिस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती किचन में, राइट. देन नेक्स्ट इज all the synthetic fibers, wait I will just scroll it up, yeah, all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemicals. अब जो सारे synthetic fibers means all the जो भी सारे synthetic fibers हैं किससे बने हैं, अलग अलग प्रोसेस मीन्स पहले उनको वीविंग किया होगा, फिर बुनाई की होगी, फिर स्पिनिंग वगैरह ये सब क्या होगा, ठीक है, तो ये सब प्रोसेस से बने हैं. अभी यूजिंग रॉ मटेरियल, अभी ये प्रोसेस कहाँ से बनते हैं, रॉ मटेरियल मीन्स क्योंकि हमें रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, उसकी वजह से हम अगर नहीं होगा तो कोई प्रोसेस हम लोग रिपीट नहीं कर सकते. वो भी किसके लिए, पेट्रोलियम ऑरिजिन जिसे हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं. देन तो ये है पेट्रोकेमिकल्स मीन जो सारे सिंथेटिक फाइबर्स कोई ना कोई रॉ मटेरियल के प्रोसेस से थ्रू मीन्स होके जाते हैं, ठीक है. और वो कहाँ स्टार्ट होता है, पेट्रोलियम ओरिजिन, अब इसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है. सो आई होप दीज आर क्लियर टू यू. सो फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर मीन्स सिंथेटिक फाइबर की क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है. So we have completed till here. So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe. Bye guys.